सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकारों से पाठ 5 आप सबके सामने पेश है और यहाँ पर हम इस कविता को उसके अर्थ के साथ और व्याख्या के साथ समझने की एक कोशिश करेंगे। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, जिनका जीवन परिचय हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और साथ ही कविता से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी भी समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और कविता को एक समझने की कोशिश करते हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है सहर्ष स्वीकारा है, जिसका अर्थ जानना कविता को जानने से पहले बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो कविता का शीर्षक ही बता देता है। कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, जो कि कहता है हर्ष के साथ स्वीकार्य है, यानी हर्ष यानी खुशी के साथ, स जो है उपसर्ग के रूप में किसी चीज के साथ होने की जानकारी देता है। तो सा यानी सहित, हर्ष यानी खुशी, यानी कि खुशी के साथ, और स्वीकारा यानी कि स्वीकार्य है, जिसको दिल से या मन से अपनाया जा सकता है। जहाँ पर हमने एक संक्षिप्त जानकारी ली थी, वहीं पर हमें यह बात भी बताई गई थी कि स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है वो दो तरीके की होती है। स्वीकार किसी भी चीज को दिल से या मन से किया जाता है, या फिर किसी दबाव में किया जाता है, या फिर खुशी के साथ किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो खुशी के साथ किसी भी चीज की स्वीकृति देना है वो किस वजह से है, वो कविता पढ़कर हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कविता को समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी है, जो भी है, जो अभी तक उन्होंने अपने जीवन में पाया है, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। जो कुछ से मतलब ये है अच्छा बुरा, सुख दुख, जो भी गलत सही, जैसा भी कुछ उन्हें जिंदगी ने दिया है, उन्होंने उसको खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी जो मेरा था वो मेरे प्रियतमा को बहुत प्यारा था। अब प्रियतमा का अर्थ यहाँ पर सिर्फ प्रेमिका से नहीं होता है। यहाँ पर प्रियतमा का अर्थ विशिष्ट रूप से कवि के द्वारा नहीं बताने की वजह से हमें ये लेना है कि वो जो भी कोई है जो कवि को प्यारा है वो उसकी प्रियतमा है। तो वो उनकी माँ भी हो सकती हैं, पत्नी भी हो सकती हैं, प्रेमिका भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं। तो प्रियतमा का अर्थ जो है यहाँ पर इस अर्थ में लिया जाएगा कि जो भी कवि को प्यारा है। तो कवि ने अपने जीवन में सब कुछ इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि उनकी जो प्रियतमा है उन्होंने उसको बड़े ही प्यार से स्वीकार किया है। इसलिए उन्हें जीवन में जो कुछ मिला उन्होंने उसको खुशी के साथ स्वीकार किया है, जिसको हम आम जीवन में कहते हैं कि एक बैक सपोर्ट होना। तो आदमी बैक सपोर्ट जब अपने साथ पाकर रखता है वो बहुत कुछ चीज़ें बड़ी हिम्मत के साथ करता चला जाता है। वही चीज़ कवि को यहाँ पर मिल रही है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब कवि बताते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी पाया है वो सब कुछ मूल रूप में है, यानी ओरिजिनल है, नया है, सब कुछ है। और इन्होंने इसको अभी तक आज तक अपनाकर, इसको एक अनोखे ढंग से अपनाकर और अपने पास अभी तक संभाल कर इसलिए रखा है क्योंकि उनको उनके प्रियतमा का साथ मिला है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? गर्बीली गरीबी। गरीबी क्या है? जहाँ पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरी करने में बड़ी जद्दोजहद करता है। लेकिन कवि यहाँ पे कह रहा है गर्बीली गरीबी। गर्बीली यानी कि गर्वीली, गर्व के साथ जिसे जिया जाए, यानी अपने अभिमान से युक्त गरीबी उन्होंने जी है। किसके साथ? क्योंकि उनको अपनी प्रियतमा का दामन मिला हुआ था, जहां वो हाथ थामे उनके साथ हर परेशानी को, समस्या को संभाल ले रहे थे। तो उन्होंने अपनी गरीबी को भी गर्व से जी है। किस वजह से? अपनी प्रियतमा के एक मजबूत जुड़ाव की वजह से, एक बहुत बड़े साथ के रूप में उनके प्रियतमा का जो साथ है उन्होंने उनको हिम्मत दी है हर एक चीज़ का सामना करने के लिए। इसलिए उनकी गरीबी जो है वो भी गर्वीली बन गई। ये गंभीर अनुभव जो कि गंभीर है,
विचार वैभव, वैभव का मतलब होता है संपन्नता यानी भरा पूरा होना। तो उनके पास विचार जो थे वो अपार हैं। दृढ़ता थी उनके पास। भीतर की सरिता, सरिता यानी नदी, भीतर की यानी हमारे अंतर मन की जो सरिता है। अब सरिता क्या होती है? नदी, नदी जिसमें कि पानी निरंतर बहता रहता है। वैसे ही हमारा मन होता है, मन मस्तिष्क होता है जिसमें निरंतर विचार बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो इसलिए उसका सरिता से कंपैरिजन किया गया है। तो भीतर की सरिता यानी हमारे अंतर मन में बहने वाले जो विचार हैं वो, ये सब कुछ अभिनव है। अभिनव यानी नया है। सब कुछ मौलिक है, मौलिक है, और ये सब मूल रूप में है। इसलिए, किस लिए? क्योंकि ये सब जो पल पल में घटित हो रहा है, जो भी मेरे जीवन में, जीवन का हर एक क्षण जो महसूस कर रहा है, जो अनुभव पा रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ जगह है, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, जो अपलक है, अपलक जो कि निरंतर है, निरंतर यानी अभी भी लगातार चल रहा है जो भी कुछ, और जो भी संवेदनाएं हैं या फिर जो भी इमोशंस हैं, संवेदन यानी इमोशंस यानी आपकी भावनाएं, ये सब कुछ जो है वो मेरे प्रियतमा का है। क्योंकि मैंने इसी के लिए उसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो मेरी प्रियतमा उसको बड़े ही आसानी से स्वीकार करती है, बिना किसी गिला शिकवा के, शिकायत के। जो कवि को हिम्मत देता है उसको सहर्ष ही स्वीकार कर लेने को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब आगे कवि जो है अपने प्रियतमा का जो प्रभाव है उनके जीवन में, अपनी प्रियतमा का जो प्रभाव है, उनका जो साथ देना है, उनका जो उनका हाथ थामे रहना है, एक बैक सपोर्ट सिस्टम बने रहना है, वो उनके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है वो ये बताते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि जाने कौन सा रिश्ता है ये, पता नहीं कैसा नाता है, जितना भी मैं इसको उड़ेलता हूँ। उड़ेलना किसे कहते हैं? पानी को, किसी भी लिक्विड चीज को उड़ेला जाता है, गिराना यानी कि। अब कवि जो है अपने स्नेह को जो अपनी प्रियतमा से पाते हैं उसको जल की तरह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं इसको जितना उड़ेलता हूँ यानी बांटता हूँ वो फिर से भर आता है। आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति अपना स्नेह, अपना ज्ञान, अपना धन जितना बांटता है उसका बढ़ता चला जाता है। वैसे ही कवि के साथ हो रहा है कि वो अपनी प्रियतमा से जो स्नेह पा रहे हैं वो जितना उड़ेलते हैं यानी उस स्नेह को वो जितना बांटते हैं वो फिर से भर आता है। पता नहीं कौन सा रिश्ता है ये, कौन सा नाता है। क्या दिल में कोई झरना है जिसमें पानी खत्म नहीं होता? यह मीठे पानी का सोता है, सोता का मतलब ही वही झरना है। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर वह मतलब यानी उनकी प्रियतमा का स्नेह, और ऊपर तुम, ऊपर यानी ऊपर तुम मतलब उनकी प्रियतमा का वह सुंदर चेहरा जो चांद के समान चमकता है। इस तरीके से कवि कहते हैं कि जो उनके हृदय में स्नेह है अपने प्रियतमा का, वो ऐसा लगता है कि झरने की तरह मेरे हृदय में बह रहा है, मीठे पानी के सोते की तरह जिसका जल कभी समाप्त ही नहीं होता है। कैसा रिश्ता है ये, कैसा नाता है? ऐसा लगता है जैसे कि ये मुस्काता चांद जैसे धरती पर रात भर अपनी चांदनी बिखेरता है, वैसे मेरे प्रियतमा का जो सौंदर्य से भरा ये चेहरा है और उसका ये जो स्नेह जो मेरे जीवन को चलाता है, उसी चांद की तरह जो धरती पर अपनी चांदनी को बिखेरे रहता है और आशीर्वाद की तरह वो धरती के लिए होता है, उसी तरीके से ये मेरे जीवन में मेरी प्रियतमा का जो वर्चस्व है वो दिखता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, और इस तरीके से मेरी प्रियतमा का जो खिलता हुआ सा ये चेहरा है वो मुझ पर अपना प्रभाव डालता हुआ दिखता है। कवि कह रहे हैं कि क्या जाने रिश्ता है, कैसा नाता है, उनसे मिलने वाला यानी प्रियतमा से मिलने वाला जो स्नेह है, मैं जितना उड़ेल रहा हूँ वो भर भर के फिर से आ जाता है। ऐसा लग रहा है मेरे दिल में कोई झरना है या कोई सोता है मीठे पानी का जो कभी खत्म ही नहीं होता। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर वह यानी कि आंतरिक रूप से मेरे प्रियतमा का जो स्नेह है, वह का मतलब यहाँ पर स्नेह है और प्यार है, और ऊपर तुम, और ऊपर यानी तुम का अर्थ है यहाँ पर अपनी प्रियतमा का वो खिलता सुंदर सा चेहरा है जो अपना प्रभाव डाल रहा है। यानी ऊपरी रूप से
जो प्रियतमा का सुंदर खिलता हुआ चेहरा है वो अपना प्रभाव डाल रहा है, और आंतरिक मन में उनका जो मिलने वाला स्नेह है वो प्रभाव डाल रहा है कवि के ऊपर। उसी तरीके से जिस तरीके से एक मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर रात भर अपनी चांदनी बिखेरता है, और कवि के लिए वो खिलता हुआ चेहरा ही अपनी प्रियतमा का उस पर प्रभाव डालता हुआ उसी तरीके से चांद के समान दिख रहा है। अब कवि को लगता है कि उनकी प्रियतमा से मिलने वाला जो स्नेह है उनको आगे चल के बहुत बड़ा एक दुख न दे दे। किस तरीके से कि इतना स्नेह मिलने से, इतना लगाव हो जाने से अपनी प्रियतमा को खो देने का जो डर है वो कवि के मन में बैठ गया है। अब कवि इस डर से निजात पाने के लिए और ऐसी बुरी स्थिति का सामना ना कर पाने के कारण वो अपने आप को दंड देना चाहते हैं, और वो दंड भी अपनी प्रियतमा से लेना चाहते हैं। वो दंड ये है कि वो अपनी प्रियतमा को भुला देना चाहते हैं, जिससे कि उनको खो देने का डर उनके जीवन से निकल जाए। कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें, भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं और उसी में नहालूं मैं। अब कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा से सच में एक दंड चाहता हूँ। वो दंड ये चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रियतमा को किसी तरीके से भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने का जो दंड है, जो उस अमावस्या के समान है, अमावस्या जो कि सभी को मालूम है काली रात होती है, और कवि कह रहे हैं कि अपनी प्रियतमा को भूल जाना उनके लिए उस अमावस्या की काली रात के समान है, जब उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और उस तरीके से है जिस तरीके से दक्षिण ध्रुवी अंधकार होता है, जहाँ 6 माह के लिए अंधकार ज़्यादा टिका हुआ दिखता है। तो जिस तरीके से जीवन का आधा समय जो है उसमें अंधकार ही अंधकार देखने को मिलता है, और अमावस्या की जो गहरी काली रात होती है उसके समान उनका जीवन वो कर लेना चाहते हैं अपनी प्रियतमा को भुलाकर, जिससे कि भविष्य में उनको खो देने का जो डर है, यानी उनसे जो अलग होने का जो डर है, वो उससे निजात पा जाए। और वो उस अंधकार में ऐसे डूब जाना चाहते हैं जिससे कि वो अपने शरीर पर, चेहरे पर और अपने अंतर मन में उसके प्रभाव को पालूं मैं, और उसको झेलूं मैं, और उसी में नहा लूं मैं। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि जिस तरीके से आप एक बहुत ही गहरे अंधकार में जाएं तो आपको अपना ही शरीर जो है वो सूझेगा नहीं। उसी तरीके के अंधकार में जाकर कवि अपनी प्रियतमा को भुला देना चाहते हैं, जहाँ पर कवि अपनी शुद्ध बुद्ध खो दें और उन्हें किसी भी चीज़ का होश ना रहे, जिसके लिए वो कहते हैं कि वो अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने अंतर मन में उस अंधकार को पाकर मैं अपनी प्रियतमा को भूल जाऊं, मुझे किसी चीज़ की याद ना रह जाए, और उसी चीज़ को मैं झेलता रहूं, और उसी अंधकार में मैं नहा लूं, डूब लूं, और इस तरीके से मैं अपनी प्रियतमा को भूल सकने की क्षमता रख सकूं, और अपने भविष्य में अपनी प्रियतमा से अलग होने का जो डर है उसे अपने मन से निकाल सकने में सक्षम हो सकूं। तो कवि जो है यहाँ पर अभी तक तो अपने प्रियतमा के साथ का जो स्नेह का जो एक गीत है वो गुनगुनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो स्नेह इतना ज़्यादा उनके जीवन पर प्रभाव डाल चुका है कि अब उनको अपने प्रियतमा के खोने का डर खाए जा रहा है, जिसके लिए वो उनको भूलना चाहते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं सच में अब दंड चाहता हूँ अपनी प्रियतमा से, और वो दंड ये है कि मैं भूल जाऊँ उसे, और उसे भूल जाना उसी तरीके से जिस तरीके से दक्षिण ध्रुवी अंधकार है, यानी कि देश का जो दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पर अंधकार रहता है ज़्यादातर, और उस तरीके से जिस तरीके से अमावस्या की काली रात होती है वो मेरे जीवन में उसी तरीके का प्रभाव डालेगा अपनी प्रियतमा को भूल जाने का। लेकिन फिर भी मैं भविष्य में उससे दूर हो जाने का जो डर है उससे निजात पाने के लिए उसको भूल जाना चाहता हूँ, और इसको मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर और अंतर में पा लेने के लिए, और उसे लेने के लिए और उसमें नहा लेने के लिए तैयार हूँ।